हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे कैसे हम देखते हैं, मार्केट इसका रिस्पेक्ट कैसे करता है और लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत आसान है, ये बहुत कठिन नहीं है। इसे हम आपको सरल भाषा में एकदम समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग समझने पर कोशिश कीजिएगा और देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे काम करता है। और ऐसे ऐसे करके आपको हर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप लोग धीरज धरिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको हर एक चीज़ बताने की। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का लगभग कंसेप्ट आज हम क्लियर कर देंगे और ये कैसे काम करता है, क्या होता है। आइए हम लोग एक बार इसे जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये क्या कैसे कैसे चलता है। देखो, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं और ये हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा है कि मार्केट उसे रिस्पेक्ट तो ज़रूर करता है, रिवर्स वहाँ से होता है और उसी को समझते हैं कैसे रिवर्स होता है, कैसे नहीं होता, कैसे हम चार्ट में ड्रा करेंगे। आइए हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। और ये है अक्टूबर का महीना। अभी हमारी दीपावली गई है पीछे, 21 तारीख को दीपावली थी। दीपावली को मैं कुछ वीडियो बना नहीं पाया, मैं कहीं बिजी था और हम कुछ सिस्टम का व्यवस्था कर रहे थे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाए। नहीं तो आपको दिवाली को बनाए होते। तो आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग, आशा है कि आप लोगों की जो दीपावली है वो अच्छे से बीती होगी। और चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको हम डिलीट करते हैं, इसको डिलीट कर दिया। ठीक, डिलीट करने के बाद हम देखते हैं, हम कुछ पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। हम पीछे एक वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस का बनाए हैं, उसमें जैसे कि बताए हैं कि 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिला के हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। चलिए हम एक टूल्स की मदद से इसे ड्रॉ कर दे। देखिए, हमने पहले देखा कि मार्केट में यहाँ से यहाँ आया, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप देखेंगे जैसे ही ये लाइन को ड्रॉ किए, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, इसी लाइन को आगे तक बढ़ा दिया। अब ये लाइन हो गई 24,400 की। 24,400 एक साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास काम कर रहा है, क्योंकि इसमें 400 है। 100 का जो डिफरेंस होता है वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। हम आपको उसका आगे बताते हैं। अब देखेंगे जब जब मार्केट इसके नियर बाई आ रहा है, जब जब मार्केट इसके नियर बाई आएगा, तब तब ये क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। मतलब जैसे कोई, ये फर्श है और ये छत है, हमारा घर है, हमारे घर के ऊपर एक छत लगा है, ये नीचे हमारा जमीन है। जब हम किसी बॉल को इस पे पटकते हैं, पटकने के बाद ये बॉल ऊपर जाती है, तो ये कहाँ तक जा सकती है, ये रेजिस्टेंस मतलब छत तक जा सकती है। छत से बॉल नीचे आएगी, फिर ये यहाँ से रिवर्स करेगी और फिर यहाँ से रिवर्स करके कहाँ तक जा सकती है, छत तक जाए। छत को तो तोड़ के आगे नहीं जाएगी। अगर इसको तोड़ के आगे जाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो इस, हाँ, कुछ ना कुछ इसे करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस का मतलब कहीं ना कहीं से टकरा रही है
और कहीं से न कहीं से फेंका जा रहा है, किसी चीज़ को किसी पे पटका जा रहा है। पटकने के बाद उसका एक वेव होता है, वहाँ तक जाती है, फिर उस पॉइंट पे जहाँ जहाँ तक उसको जाना है वहीं से फिर रिवर्स हो जाती है। इसी को हम जहाँ से रिवर्स हो रही है, जो टॉप है, जो छत है, वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और जो हमारा ज़मीन है जहाँ से पटक रहे हैं वो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आशा है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हमारा सपोर्ट क्या हो गया और हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया। मतलब बार बार यहाँ से मार्केट को पटका जा रहा है और पटक के फिर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, वहाँ से फिर से प्रेशर दिया जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर वहीं से रिवर्स आ रहा है। बताइए इसको यहाँ से यहीं से रिवर्स आने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पे छत लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है मार्केट। दो या दो से अधिक पॉइंट को, मैं क्या बोला था, दो या दो से अधिक पॉइंट को मिला के हम रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो उसी आप देखेंगे ये करंट मार्केट है। करंट मार्केट में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं मार्केट जब जब यहाँ गया है तब तब नीचे फेंका गया है। मतलब बॉल जब जब यहाँ टकराया है तब तब नीचे आया है। जब जब बॉल यहाँ टकराया है, एक बार बॉल ऊपर जाने की भी कोशिश किया है, लेकिन फिर से जमीन पे आ गया है, फिर से यहाँ गया है, फिर से यहाँ आया है, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ आया है। मतलब जब जब और छत से टकरा रहा है तब तब नीचे आ रहा है, और जब जब जमीन पे पटका जा रहा है तब तब ऊपर जा रहा है। मतलब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, यही हमारा सपोर्ट है। इससे ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई ज़्यादा ये नहीं है। बाकी का गेम जो होता है वो चाल के ऊपर होता है, मार्केट का चाल। अब आप ये भी बोलेंगे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, हाँ ऊपर गया है, हम कहाँ बोल रहे नहीं ऊपर गया है। ये देखिए ऊपर गया है, तो मार्केट की ये चाल होती है। मार्केट को यही तो हमें समझना है। मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस से किया, फेस किया, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा, ऐसे नहीं होगा। आप देखेंगे, देखिए ये देखिए, देख रहे हैं, मतलब ये पिछलेगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो हमारा जो मार्केट है इसी बेस पे चलता है, रेजिस्टेंस को फेस करते हुए चलता है। और इसमें बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जिनके पास कई हजार करोड़ का फंड होता है, वो लोग मार्केट को चलाते हैं। तो वो लोग कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे कर देंगे, लोगों को कैसे ट्रैप कर देंगे, किसी को नहीं मालूम होता है। तो उसी को हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे हमें लगाना है वो हम आगे बताएंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है, एसएल हंटिंग क्या होता है, हमें ट्रेड लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए, वो सब आगे हम बताएंगे। लेकिन आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देख रहे हैं, चलिए अब इसी को हम 1 घंटे पे कर देते हैं। अब देखिए 1 घंटे पे हमें और भी चीज़ें मिलने लगी। देख रहे हैं 1 घंटे पे हमें और भी चीज़ें मिलना चालू हो गई। अब आप देखेंगे कि मार्केट फिर भी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब देखते जाइए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। आप देखेंगे पूरा का पूरा वही सीन चल रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे। मतलब जब ऊपर गया और इस लाइन के अंदर आया तो उसको यहाँ तक आना ही था, आगे फिर गया। यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब अगर मार्केट कहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट तक आएगा, चाहे 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, चाहे जब तक आए, लेकिन वो रेजिस्टेंस के आसपास आके ही रिवर्स जाता है। चलिए इसे हम अब 5 मिनट पे करते हैं या 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट में अगर देखेंगे, देखिए मार्केट में आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो भी आपको यही दिख रहा है। देखिए मार्केट घूमते घूमते इसके अंदर आया और यहाँ से फिर घूमते घूमते यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ। आपको यही दिख रहा है, कितने दिनों से इसी के अंदर मार्केट चल रहा है।
किसके अंदर, रजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर। इसी रजिस्टेंस और सपोर्ट को बार बार फेस आउट कर रहा है। ये देखिए, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, अब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ हम आज इसी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब किसी भी रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, समझ लो अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये हमें सपोर्ट की तरह काम करेगा। किसी रेजिस्टेंस का अगर ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद अगर रिटेस्ट कर रहा है मार्केट ऊपर जाने के लिए, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। और किसी सपोर्ट को अगर ये मार्केट ब्रेक कर रहा है, अगर किसी सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर रहा है, ये सपोर्ट को अगर सपोज ब्रेक कर दिया तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा मार्केट के चाल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसी को हमें फाइंड आउट करना होता है रनिंग मार्केट में, इसी को हमें फाइंड आउट करना होता है। और इसी को फाइंड आउट करते हुए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बार बार चेंज करना पड़ता है। मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, देखो कोई भी 100% नहीं होता है। एक मार्केट को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसी के हिसाब से हम बार बार इसे कम टाइम फ्रेम पे, ज़्यादा टाइम फ्रेम पे, कम टाइम फ्रेम पे, ज़्यादा टाइम फ्रेम पे बार बार चेंज करते रहते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। इसे हमें बार बार देखना पड़ता है। ट्रेड लेने से पहले इसे हमें समझना पड़ता है। चलिए, एक अब दूसरी तरह से जो टाइम सपोर्ट अच्छे काम करता है, वो किसी भी प्रीवियस डे का हाई और लो। कैसे हाई लो, चलिए देखते हैं। सपोज मैं एक हाँ टाइम फ्रेम एक दिन पे गया। अब हमें ये जो कैंडल दिख रही है, ये पूरा एक दिन की कैंडल दिख रही है। ठीक, एक दिन की कैंडल का अब हाई और लो अगर हम मार्क करते हैं तो ये हमारा मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे सपोज हमने इस दिन का मार्केट, इस कैंडल के बारे में हम आपको दिखाते हैं। एक कैंडल, ये ग्रीन बना है, फिर मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक, आप देखेंगे, हाँ आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया लेकिन इस यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहीं से रिजेक्शन ले लिया। मतलब ये जो है हमारा सपोर्ट, इसका हाई इसका लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहे हैं। आप कहीं भी देखेंगे, आप ये देखिए, मैं यहाँ पे रख दिया, ये देखिए, और इसको ऊपर कर दिया। अब इसी को हम 5 मिनट में कर देते हैं। चलिए 5 मिनट में करते हैं। ठीक, यहीं पे थे। ये पूरे दिन की मार्केट है, 16 से 17 का। 16 तारीख को मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। ठीक, रिवर्स आया है, फिर ऊपर गया है। दूसरे दिन देखेंगे, जब मार्केट ऊपर जाने के बाद एक यम पैटर्न बनाया तो यहाँ आया। मतलब ये जो कैंडल जो क्लोजिंग दी थी, उसी को फिर सपोर्ट बना लिया और ऊपर रेजिस्टेंस का काम करने लगा। ऐसे ही देखेंगे आप, जब भी किसी भी दिन का कोई भी, ये देखिए हाई बना है, वो उस दिन का सपोर्ट का काम करने लगा है। ये देखिए, अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग दिया और इसी के दिन सपोर्ट लेते हुए पूरे दिन मार्केट इसी में काम किया है। 21 दिन का मुहूर्त ट्रेडिंग का है। तो आप देखेंगे इसका क्लोजिंग का, इस दिन का भी ये देखिए सपोर्ट रजिस्टर का काम किया है। फिर मार्केट ओपन हुआ, फिर देखिए यहाँ पे आ गया, फिर इसको एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ऐसे ही जब जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा वहाँ से रिवर्स होता ही है। और जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट का काम करने लगती है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, हमने क्या बताया,
कैंडल किसी भी डे का हाई और लो। अब तीसरा हम बताते हैं आपको तीसरा बताते हैं। तीसरा, प्रीवियस डे का क्लोजिंग। अगर कोई मार्केट जहां क्लोज हो रही है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। कैसे कैसे देखते हैं? कहीं भी हम चले जाते हैं, सपोज कहीं भी रैंडमली हम चार्ट उठा लेते हैं, यहाँ पे चले गए, कहीं भी चले जाते हैं। 15 तारीख को मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, ठीक। 15 तारीख को देखेंगे मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है और क्लोज हुआ है इस डोजी के आसपास। अच्छा, हमने अभी कैंडल के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, हम हर कैंडल को एक बार वीडियो बनाएंगे। हर कैंडल के क्या काम करती है, क्या नहीं करती, उस कैंडल का नाम क्या है, उसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन आप यहाँ समझिए कि ये डोजी कैंडल क्लोज किया था प्रीवियस डे में। प्रीवियस डे में जो एक डोजी बना था, हमने क्या बोला, प्रीवियस डे का हाई और लो क्या काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, हमने यही बोला। चलिए इसे हम देखते हैं। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, इसे हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, ठीक। और एक हमने नीचे इसके कर दिया, ठीक। आप देखेंगे मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो जिस प्रीवियस डे के जो कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की कैंडल, उसके हाई और लो को हम एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट मानते हैं। तो हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया, यही ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस के अंदर आया, देख रहे हैं मार्केट डाउन चले गया। अब देखिए इसी इसी कैंडल का आप देखेंगे, ये जो कैंडल है क्लोजिंग कैंडल, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन दूसरा कैंडल जैसे ही ब्रेक करने की कोशिश, दूसरा मतलब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर तीसरी बार देख रहे हैं इसी यहीं पे जाके फिर मार्केट नीचे आ जा रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर मार्केट गया है, फिर यहाँ से एम पैटर्न बनाते हुए देखिए फिर नीचे आया है, मतलब ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये भी क्योंकि मार्केट नीचे आ गया इसके, तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप देखेंगे पूरा दिन मार्केट इसी के अंदर चल रहा है। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। अब देखिए 15 तारीख का मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे, 15 तारीख का मार्केट, ये देखिए 16 तारीख का मार्केट ओपन यहाँ हुआ है और रेजिस्टेंस और इसे सपोर्ट ड्रॉ किए। देखो मार्केट इसके ऊपर पूरा दिन रहा, पूरा दिन चलते रहा, फिर नीचे नहीं आया है, ये देखिए। तो ये किसका काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। प्रीवियस डे का हाई लो, मतलब ऐसे ही हम रनिंग मार्केट में भी, और हम इस पूरे मार्केट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप सोचो कि ये पूरे मार्केट को हम पकड़ लें तो ये हमारी गलती है, हम जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे इस पूरे मार्केट में। इस मार्केट में थोड़ा सा पॉइंट हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे स्पेस हमें जहाँ ज़्यादा दिखेगा वहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक। चलिए वो अलग कंसेप्ट है, उसको हम बताएंगे। अब जो चौथे नंबर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो है 100 का, जैसे निफ्टी 50 में होता है, निफ्टी और 50 ये हमारे
अब हमें देखना है ये जो है ये साइकोलॉजिकल नंबर है, कौन सा 25 PSY इसको बोला जाता है, PSY लेवल इसी को कहा जाता है। देख रहे हैं 25 25,000 है और 25 ये 25,000 है और ये 25,500 है, मतलब 25,500। मतलब जो 500 का जो लेवल होता है और 1000 का जो लेवल होता है उसे हम PSY लेवल कहते हैं। जैसे 1000 का लेवल और 500 का लेवल, ये जो 500 का लेवल है ये हमारा PSY लेवल का काम करता है। मतलब हमें ज़्यादातर मतलब 85% जो होता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांस होते हैं। अब PSY लेवल में कौन कौन सा है आपको बताया, एक 1000 का मतलब जैसे 25,000 हो गया, ये 25,000 हो गया, 26,000 हो गया, 25,000 हो गया, 26,000 हो गया, 27,000 हो गया, 23,000 हो गया। ये हमारे 1000 के लेवल होते हैं। और जैसे 5,500 का जैसे 25,500 हो गया, 26,500 हो गया, 28,500 हो गया, ये हमारे 500 के लेवल होते हैं। ये वाला लेवल जो है ये वाला, इसे हम 500 के लेवल में रखते हैं। ये हमारे PSY लेवल होते हैं। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और जो ये 100 का पॉइंट है, ये जो 100 का पॉइंट है, ये 100 का पॉइंट हो गया, ये जो 100 का गैप है ये भी हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। और जो 50-50 का लेवल है ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे आप देखेंगे 950, फिर 950 के बाद 25,000, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। 25-50, 100, 150, 200, 250, ये सब जितने हैं ना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब निफ्टी 50 में 50-50 का गैप होता है। सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होता है 50 का होता है। उसके बाद उससे बड़ा रेजिस्टेंस, सपोज ऐसे भी समझ सकते हो, उससे बड़ा रेजिस्टेंस 100 का, उससे बड़ा रेजिस्टेंस 200, 300, मतलब 100 का जो गैप है, बीच में जो गैप है वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। सबसे बड़ा जो PSY लेवल होता है वो 500 और 1000 का है, वो जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज हमने बहुत अच्छे तरह से आपको समझाया, इतने अच्छे से कोई जल्दी समझाता नहीं है। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा, जो नहीं समझ में आ रहा होगा वो भी बताइएगा। हम कमेंट आपका हमेशा पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, और उसको हम आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है हमारे बताने में, आपके समझने में, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा जो नंबर है, सॉरी, प्रजापत 9823 पर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है वो है 9594276199। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जुड़ सकते हैं। आप हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ की क्वेरी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे आपको। थैंक यू। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।